देश भर में चल रहे यूजीसी और शंकराचार्य विवाद के बीच उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी ने विरोध का हैरान करने वाला रास्ता अपनाया, जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए यूजीसी कानून और माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रदेश सरकार के बीच पनपे विवाद के विरोध में अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और आईआईटी बीएचयू के ग्रेजुएट हैं। इस्तीफे के साथ लगातार अलंकार अग्निहोत्री के कुछ फोटो भी वायरल हो रहे हैं। एक फोटो में तो वो खुद अपने इस्तीफे का पोस्टर लेकर खड़े हैं, तो दूसरी तस्वीर में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपने नाम के आगे रिजाइंड लिखते दिख रहे हैं। इस्तीफे के पीछे अलंकार ने कई गंभीर आरोप भी सरकार और यूजीसी पर लगाए हैं। राज्यपाल और चुनाव आयोग को सौंपे गए इस्तीफे के मुताबिक अलंकार प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से स्थानीय प्रशासन द्वारा मारपीट करने और भारत सरकार द्वारा जारी गजट में यूजीसी रेगुलेशंस 2026 से आहत हुए हैं और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। अपने इस्तीफे के पत्र में उन्होंने यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की तुलना अंग्रेजी सरकार के दौरान चल रहे रॉलेट एक्ट 1919 से भी तुलना की है। अपने इस्तीफे में अलंकार ने आगे लिखा कि अब केंद्र और राज्य में ना ही जनतंत्र है ना ही लोकतंत्र है, बस भ्रमतंत्र है। उन्होंने आगे लिखा, देश में अब देशी सरकार नहीं बल्कि विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। इसे लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर दो तरह के हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नए कानून से कॉलेज कैंपसों के अंदर समानता के अवसर पैदा होंगे, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नए कानून में किसी भी अपराध के लिए पहले से ही सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को अपराधी मान लिया जाएगा। वहीं अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद सामान्य वर्ग के देश भर के जनप्रतिनिधियों से भी इस्तीफा देकर विरोध करने की अपील की है। जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूँ कि आप जो है रिजाइन दे दें तत्काल। वहीं बता दें कि जिस यूजीसी रेगुलेशंस एक्ट 2026 का विरोध हो रहा है, उसमें आरक्षित वर्ग को कैंपस में समान अवसर देने के लिए समता समिति बनाने के प्रावधान है। यूजीसी के मुताबिक धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान या दिव्यांगजन के विरुद्ध भेदभाव के खिलाफ आयोग प्रतिबद्ध है। गजट नोटिफिकेशन के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं विवाद की शुरुआत गजट नोटिफिकेशन के दूसरे पेज पर लिखी गई व्याख्याओं से हुई। परिभाषा में तीसरी परिभाषा में लिखा है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। परिभाषाओं के साथ ही इस गजट नोटिफिकेशन के 7वें पन्ने पर इसको लेकर क्या प्रक्रिया होगी उसको भी सुनिश्चित किया गया है। प्रक्रियाओं में 4 और 6 खंड में अगर बात की जाए तो लिखा है कि समता समिति जो तमाम शिकायत आएंगी उसे 15 वर्किंग डेज के अंदर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेंगी। समता समिति का प्रतिवेदन की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को भी भेजी जाएगी। वहीं अगले पॉइंट में लिखा गया है कि समता समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 वर्किंग डेज के अंदर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा।
और इसी को लेकर सामान्य वर्ग से जुड़े लोग विरोध में उतर आए। पहले से ही चल रहे विवाद के बीच सरकार का अगला कदम अहम होगा।